हाय एवरीवन, माय नेम इज़ उस्मान यूसुफ। इस वीडियो के अंदर हम शेप बिल्डर टूल लर्न करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट शेप्स को या बेसिक शेप्स को कंबाइन करके और एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। और हम किस तरह से इस काम के लिए शेप बिल्डर टूल को यूज़ करते हैं, उसको हॉवर करके डिफरेंट शेप्स नए तरीके से बना सकते हैं। So without any further ado, let's get right into the video. तो शेप बिल्डर टूल एक बहुत ही मज़े का टूल है जिसके अंदर हम डिफरेंट बेसिक शेप्स को मिला के या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके एक नई शेप बना सकते हैं और हम इसके साथ प्ले अराउंड करके बहुत सी डिफरेंट अनलिमिटेड आउटकम्स को ड्रॉ कर सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं। इस एग्जांपल को समझाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक शेप ड्रॉ कर ली है। जो स्ट्रोक है वो मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक और शेप ड्रॉ करूँगा। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने दो डिफरेंट शेप्स अपने आर्ट बोर्ड पे ड्रॉ कर ली हैं। अब मैं अपनी इन दो शेप्स को यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ। इसी तरह से एक तीसरी शेप मैं अपने आर्ट बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ। इस शेप की मैं एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ और इसको मैं दूसरी शेप के ऊपर प्लेस कर देता हूँ। अब इस शेप का मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। लाइक वाइट कलर में आप देख सकते हैं कि मैंने इसको रीकलर कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो डिफरेंट शेप्स हैं, लेकिन जब इन तीनों शेप्स को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है आपस में तो एक नया डिज़ाइन बन गया। लेकिन अगर हम देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये अलग-अलग शेप्स हैं सब। तो फाइनल डिज़ाइन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इन शेप्स को या तो कंबाइन करना होगा या फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा। और ये वाला काम करने के लिए हमारे पास शेप बिल्डर टूल इस्तेमाल होता है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो दो शेप्स हैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँगा। और इनको कंबाइन करने के लिए सबसे पहले तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। ये जो हमारे पास सर्कल और रेक्टेंगल मौजूद है, इनको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से अपना शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट कर लूँगा। शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कर्सर आ जाएगा जिसके साइड पर प्लस का साइन बना हुआ है। अगर मैं अपनी इस शेप के ऊपर इस तरह से हॉवर करूँगा तो यहाँ पे जो सर्कल और स्क्वायर है वो दोनों आपस में कंबाइन होकर एक नई शेप बना देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो नई शेप है ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, जस्ट लाइक अ बुलेट। तो इस तरह से हम अपनी डिफरेंट शेप्स को कंबाइन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं ताकि हम एक नया डिज़ाइन बना सकें। अब ये डिज़ाइन तो हमारे पास बन गया है जिसमें हमने दो शेप्स को कंबाइन किया है, लेकिन एक तीसरी शेप भी हमारे पास मौजूद है जो कि आपको सफ़ेद रंग में नज़र आ रही है, वाइट कलर में। तो इसको हमने क्या करना है अब कि हम इन पीछे वाली शेप में से आगे वाली शेप को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले हमने दो शेप्स को कंबाइन किया था या मर्ज किया था, अब हमने पीछे वाली शेप से आगे वाली शेप को माइनस करना है। और उसके लिए हमने क्या करना है, पहले तो इन सारी शेप्स को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हमने दोबारा से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करना है। अब हम ये करेंगे कि शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया है तो हमारे कर्सर के साथ माइनस ऐड हो गया। अब हम जब भी किसी भी शेप को अपना माउस ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे उसके ऊपर मैं माउस मूव कर रहा हूँ तो जो शेप्स हैं हमारी वो डिलीट होती जा रही हैं और सिर्फ वो वाली शेप्स बच गई हैं जो हमें ऊपर नज़र आ रही थी। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपनी शेप्स को ऐड, मर्ज या फिर डिलीट या माइनस कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब ये सारी शेप्स अवेलेबल हैं और ये पूरा एक शेप्स का हमारे पास ग्रुप अब आ गया है। आप इसको बुलेट भी कह सकते हैं और अगर आप इसको यहाँ पे एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएं तो आप इसको
रोटेट करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये एक सायरन बन गया। सायरन या फिर एक अलार्म जो है वो हमारे पास उसकी शेप बन गई है। तो इस तरह से हम डिफरेंट शेप्स को माइनस प्लस करके एक नया डिज़ाइन बना सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को मज़ीद समझाने के लिए मैं एक और डिज़ाइन आपके सामने बनाऊंगा। मैं अपने आर्ट बोर्ड की एक कॉपी बना लेता हूं और साइड पे हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास अब एक खाली कैनवस मौजूद है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूँगा। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा और इस रेक्टेंगल को मैं रोटेट कर लूँगा। रेक्टेंगल को रोटेट करने के बाद मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना के ऊपर की तरफ लेकर आऊँगा। ऊपर की तरफ लाने के बाद मैं इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। इसको मैंने कुछ ऐसी पोजीशन पे प्लेस करना है कि सिर्फ सेंटर वाला एरिया है वहाँ तक इसकी पोजीशन हो, कुछ इस तरह से। और अब इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके मैं दोबारा से अपना शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करूँगा और ऑल्ट प्रेस करके जितनी भी ग्रे शेप है उसको मैं डिलीट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कुछ डायमंड स्टाइल में एक शेप बन गई है। पिछली क्लासेस के अंदर हमने एक टूल स्टडी किया था जिसको हम कहते हैं लेसो टूल। उस टूल का यहाँ पे कुछ इस्तेमाल होगा और आपको समझ आएगी कि हमने उस लेसन के अंदर लेसो टूल क्यों इस्तेमाल किया था। वैसे तो इस जगह पर हम अपने पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लेसो टूल आपको मज़ीद फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से लेसो टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ कॉर्नर्स जो हैं उनको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। एक ये ऊपर वाला कॉर्नर, साइड वाला कॉर्नर और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी यही दो कॉर्नर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा और ये यहाँ पे जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको इस्तेमाल करते हुए मैंने इनको नीचे की तरफ मूव करना है एंड यू कैन सी दैट वी हैव अ न्यू शेप जो कि एक हार्ट शेप है। तो आपको समझ आई होगी कि किस तरह से हम डिफरेंट शेप्स को कंबाइन करके या फिर माइनस करके एक नया डिज़ाइन बना सकते हैं। अब आप जितना मर्ज़ी इस डिज़ाइन को मॉडिफाई करें वो आपकी मर्ज़ी है। आप इसको थोड़ा सा नीचे या ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं ताकि आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना सकें। तो इस तरह से हम शेप बिल्डर टूल को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट डिज़ाइंस बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको इस लेसन की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टूल के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।